हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक का ऊपर पढ़ेंगे, एक एचसीएफ पढ़ेंगे और एक एलसीएम पढ़ेंगे, है ना। और इसके कई हम लोग अलग अलग विधि से बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ को शॉर्ट में बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में बोला जाता है मॉस बोला जाता है ना। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रोसेस सीखेंगे किसे बनाया जाता है, वो होता है अपवर्तक विधि से। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड। चलो हम लोग दो संख्याओं को लेते हैं, एक लेते हैं 12 और एक लेते हैं 16। 12 और 16 का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है ना। दो संख्या लिए हम लोग 12 और 16, इसको हम लोग एचसीएफ हम लोग को निकालना है। क्लियर है? अब हम लोग 12 का अपवर्तक, अपवर्तक मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड लिखना है। चलो बोलो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। ये हो गए 12 के गुणनखंड अपवर्तक, है ना। इसके बाद लेंगे हम लोग 16 का। तो 16 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। ये हो गया फैक्टर्स किसके? अब 16 का, ठीक है। अब अपवर्तक हो गया, दोनों में जो मिलता है उसको बोलते हैं समापवर्तक। क्या बोलते हैं? समापवर्तक, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, और कुछ है नहीं। ये 3 हो गया समापवर्तक किसका? 12 और 16 का। अब कहता है महत्तम। तो महत्तम मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या होता है ना। तो महत्तम सबसे बड़ी इसमें कौन है? 4 है ना। ये हाईएस्ट है, इस कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन है? 4 है। इसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो कॉमन फैक्टर सीएम, सीएम मतलब समझना चीफ मिनिस्टर, है ना, ठीक। तो कॉमन फैक्टर ये हो गया कौन सा? अब लेते हैं हम लोग एलसीएम, नहीं एलसीएम नहीं, एचसीएफ ना, सॉरी ये गलत हो गया, सीएफ होगा नहीं, कॉमन फैक्टर होगा, है ना। और उसके बाद लेंगे हम लोग एचसीएफ। ये हो जाएगा कौन? सबसे बड़ा कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। तो सबसे बड़ा कौन है? 4 है। इसलिए ये हो गया महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया? इसको निकालना है, यानी 12 और 16 का ही एचसीएफ हम लोग दूसरी विधि यानी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3। इसको हम लोग 2 स्क्वायर, है ना, और × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 16 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। तो ये हो गया 2⁴, ठीक है। समझ में आ गया था? अब इसमें से हमको एचसीएफ निकालना है, तो जो दोनों में मिल जाता है ना, यहाँ 2 स्क्वायर है और 2⁴ है, तो 2 मिल रहा है, तो जितना मिल जाएगा दोनों में कॉमन जितना मिल जाएगा, कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना। तो एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, देखिए। यानी जो मिलेगा उसमें से छोटा पार वाले को ले लेना है। तो छोटा पार वाला कौन है? 2 स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो 2⁴ नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा है ना। हमको क्या लेना है? 2 स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ। तो 2 स्क्वायर कितना होगा? 2 × 2 = 4। 2 स्क्वायर = 2 × 2 = 4, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस समझ में आ गया? ठीक है। अब आता है थर्ड मेथड, है ना, तीसरा विधि, तीसरी विधि, है ना। तो तीसरी विधि में हम लोग लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विभाजन विधि, है ना, डिवीजन मेथड। क्या लिखेंगे? डिवीजन मेथड, विभाजन विधि, है ना।
मेथड विभाजन। कैसा करते हैं हम लोग, ये 12 को लिखेंगे, 12 की जो छोटी संख्या होता है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग देते हैं। तो 12 और 16 में कौन है, 12 इज लेस देन 16 है ना, तो 12 से 16 को डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक। तो 12 1 जा 12, 12 का 12 हो गया या 4, और फिर इसको हम लोग बना देते हैं डिविजन, और जिसे पहले दे रहे थे उसको बना देते हैं डिविडेंड, और फिर भाग देते हैं, है ना। तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0, शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना से भाग देने के बाद शेषफल 0 होता है, 4 से, कितना से, 4 से। तो ये हो गया 4 से भाग दिया हम लोग, है ना, और 4 से भाग देने के बाद कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो गया, तीसरी विधि हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा फोर्थ मेथड। हम लोग क्लास 10 में जो प्रोसेस का यूज करेंगे वो ये चौथा विधि है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं विभाजन, है ना, एल्गोरिथम, है ना, ठीक है। अभी जो विभाजन विधि पढ़े सेम चीज है, सिर्फ वीडियो बना के हम लोग को उल्टा पुल्टा, है ना, ये विधि बना के दिखाया गया, फिर हम लोग चलो उसे फॉलो करते हैं, उसी को जरूरत ही नहीं था इसका, क्या जरूरत था बता दें, कोई जरूरत ही नहीं था पढ़ने का। अभी लेते हैं हम लोग, अगर हम 12 को और 12 से डिवाइड करते हैं 16 को, तो 1 टाइम में 12 गया, 4 बचा, है ना। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विभाजन जो होता है, भाग जब करते हैं तो उसका जांच जो किया जाता है ना कि हमारा सही है या नहीं है, उसमें क्या होता है कि हम लोग इसको पहले जब पहचानते हैं, क्या होता है, ये भाज्य बोलते हैं इसको, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। इंग्लिश में बोले तो डिविजन, डिविडेंड, कोशिएंट, और रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो इसका जब जांच करते हैं हम लोग, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल, हो गया। अब यहाँ कितना है, भाज्य कितना है, तो 16 है, और भाजक कितना है, 12 है, भागफल हुआ है 1 और शेषफल 4। इधर अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 16 ही होता है, यानी इसके बराबर हो गया ना। इसका मतलब है कि मेरा भाग सही है, ठीक है। इसी का उपयोग करके हम लोग ये एचसीएफ निकालना है, इसी विधि का, है ना। इस विधि द्वारा कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना, इस प्रोसेस से कैसे निकालेंगे लोग एचसीएफ। तो 12 से डिवाइड करना है 16 को, तो 1 बन जाएगा, जो पहले बता चुके हैं, अभी 4 आया। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, और भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हो गया। ये स्टेप 1 ले लेंगे, और सेम चीज जो है हम लोग जैसे पहले विभाजन की तरह बना रहे थे ना एचसीएफ, सेम चीज हम लोग को यहाँ करते जाना है, यानी फिर इसको हम यहाँ से भाग देंगे। उसमें लगातार कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करके दिखा देते हैं। ये भाग किए, इसको यहाँ लिख के दिखा दिए, है ना। अब इसको भाग देते हैं, तो 4 3 जा 12, कट गया, 0 हो गया, सिर्फ 0 लेते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा, और फिर 4 से डिवाइड किए हैं, और 3 बार में गया, 0 आ गया, है ना। तो जब भाग देने के बाद शेषफल 0 हो जाता है, तो किससे भाग दिए हम, 4 से, इसलिए क्या होता है कि शेषफल 0 हो गया है, तो भागफल एचसीएफ जो हो जाएगा, है ना, ये 4 ही रहेगा। तो यही विधि है, भाग विधि है, सिर्फ क्या किया गया है, थोड़ा मॉडिफाई करके अपना क्रेडिट ले लिया। चलो।
हम लोग को एलसीएम, एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम की बात करते हैं हम लोग, तो एल से होता है लिस्ट, कॉमन एल मल्टीपल। यहां पर क्या होता है कि लघुत्तम समापवर्ती, क्या लिखते हैं इसको? लघुत्तम, हिंदी मीडियम लिख लो, लघुत्तम तम, तम नहीं, लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती। अरे छूट गया, फिर भी बहुत छूट गया, समापवर्ती। ठीक है, ये अपवर्त से निकला है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस जो निकालेंगे हम लोग, कोई दो नंबर लेते हैं हम लोग, छोटा सा नंबर लेते हैं हम लोग, 12 18 लेते हैं, कोई दिक्कत है ना? दो नंबर लिए, किसका लिए? 12 और 18 का लिए, है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखते हैं 12 का अपवर्त, अपवर्त क्या हो जाएगा? 12 का टेबल पढ़ना है, ना। मल्टीपल मतलब क्या पहाड़ा होता है, टेबल होता है ना। तो अपवर्त का मतलब भी टेबल ही होता है, जो गुणज बोलते हैं, है ना। तो 12 का गुणज क्या होगा? 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक 72, ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये इसका कोई अंत नहीं है क्या? 10 पे पढ़ा है, 11 पर पढ़ सकते हैं हम लोग। 18 का पढ़ो, क्या हो जाएगा? आ गया टेबल 18 का। आज तो नहीं होगा, याद है? जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग आते हैं ना 10 तक, तो उधर टेबल भूल जाते हैं। जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ता है, टेबल धीरे धीरे उसको छोड़ते चले जाते हैं ना। कितने कौन है? 20 तक। हाँ ठीक है, बहुत सारा है। हाँ लिख देगी, क्योंकि जोड़ जोड़ के लिख देगी, गुना के लिख देगी, है ना। और जब आएगा, हाँ टेबल मतलब क्या था? मतलब पढ़ना, वर्बली मुखस्ती पढ़ना, तो लिख देना मतलब क्या? गुना करके लिख देगा, मल्टीप्लाई करके। तो ऐसा तो चलता है, तो फिर टेबल नहीं हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो चलो अब इसमें से देखते हैं हम लोग कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, मतलब समापवर्ती। ये तो अपवर्ती हो गया, समापवर्ती क्या क्या होगा, है ना। यानी कॉमन मल्टीपल यहां था CM, हम लोग पहले वाला चले गए थे ना। कॉमन मल्टीपल क्या क्या होगा? समापवर्ती इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समापवर्ती। क्या क्या होगा? जो मिल जाता है दोनों में, उसको बोलते हैं समापवर्ती, कॉमन, है ना। तो 36, इसके बाद 72, 108, 144 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट जाएगा। अब अच्छा बताओ, इसमें क्या है? इसमें बड़ी संख्या निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं ना। तो क्या लेंगे हम लोग? सबसे छोटी चुनेंगे इसमें, है ना। तो सबसे छोटी क्या होता है? लघुत्तम होता है ना। क्या होता है? लघुत्तम, है ना। और उसमें क्या था? सबसे बड़ी, याद करो, लिखे थे उसमें आया था 1 2 4 आया था, तो उसमें सबसे बड़ी नहीं था हम लोग मतलब में, क्योंकि इसमें से 300 समापवर्त था, जो समापवर्त था, जिसमें सबसे बड़का लिए थे, तो क्या था? बड़ा, इसलिए बोलते हैं उसको महत्तम। यहाँ क्या करेंगे? बड़ा तो ले नहीं सकता है, क्या लेंगे? सबसे छोटा, इसलिए क्या करेंगे? इसको लघुत्तम। ठीक है, तो एलसीएम हो रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अच्छी प्रोसेस है। अब आज गुणनखंड विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? 12 और 18 का हम लोग प्राइम फ्रैक्शन करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से, स्क्वायर के रूप में, पावर के रूप में लिखते हैं, 2 इंटू 3 पावर।
ठीक है, लिख लिए। अब बात करो, जब ऐसे बता रहे थे उसमें हम लोग जो मिल रहा था ना, जो मिल रहा था उसका ले रहे थे हम लोग छोटा पावर है ना। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ा पावर लेंगे, कौन लेंगे, बड़ा पावर ला। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो क्या होगा, 2 मिल रहा है ना, तो 2 का क्या लेंगे, बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, कौन लेंगे, 2 ला लेंगे। और 3 वाला में क्या है, 2 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 36। पहले कितना आया था, 36 आया था ना, समझ में आया। अगर मान लो नहीं मिलता है, 3 संख्याएं हैं, समझ लो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 16 लिए, 18 लिए और 24 लिए, ठीक। तो इन तीनों का निकालना है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ऐसा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए। अब क्या हो रहा है कि तीनों में मिले या ना मिले, दो में भी मिलता चलेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम जब निकालना होगा तो 2 तो मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 4। 3 ही मिल रहा है, इसका बड़ा पावर 2 है। इसके अलावा भी अगर कोई छूट जाता है तो उसको भी हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लिख देंगे, ठीक। तो और इस पर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, है ना, बाद में बता देंगे, ठीक है। तीसरी विधि ना, ये होगा विभाजन विधि। इस प्रकार हम लोग निकाल रहे थे, है ना। विभाजन विधि में क्या होता है कि 12 और 16 थे, और कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कि 18 ले लेते हैं या फिर 24 लेते हैं, 3 का निकालना है एलसीएम। तो बच्चों वाला सवाल है, क्या करना है, पहले हम लोग इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब ऐसा संख्या, ऐसा प्राइम नंबर यहाँ से लेंगे जिसे डिवाइड करना होता है हमको, जिसमें क्या करना है हम लोग को कि कम से कम इसमें 2 डिविजिबल होना चाहिए ना, यानी 2 डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 16 और 2 12 24, फिर 200 जाएगा, 2 से जाएगा 200, 6 से जा रहा है, 2 से 8 भी जा रहा है और 12 भी जा रहा है, तो 2 से फिर जाए देंगे भाग इसको, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, जाएगा ना, 2 जा रहा है, 3 नहीं जाएगा, 4 5 6 जा रहा है, तो इसको ले लेंगे दोनों को हम लोग, है ना। अब क्या जाएगा, 2 से जाएगा 2 नहीं, 1 से जाएगा, 1 को नहीं देंगे, है ना। क्या करेंगे, 3 से जा रहा 2, तो 1 2 ले देंगे और 1 ले देंगे, ठीक है। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो जहाँ जो आया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया ना। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, है ना, तो 1 को छोड़ देते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, 48, ये एलसीएम हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम 2 संख्याओं है ना, एवं उनके एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध हो गया। इसको लिखना सर, सुन गया। चलो, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 संख्या लेते हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और फिर उनमें क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अब फिर लेते हैं वही 12 और 16 हमारे पास था, है ना, जिसका एलसीएम कितना था, एलसीएम कितना था मेरा, कितना था 36 नहीं होता, 36 नहीं आता, निकाल लेते हैं, ठीक। तो 12 और 16 का 36 निकाल लेते हैं, कितना हुआ 6 8
2 3 4 हो गया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हुआ 48 आया था ना 48। तो एलसीएम कितना हुआ 48 हुआ है ना। और एचसीएफ कितना निकाला था, नोट नहीं किया था चलता, एचसीएफ क्या आया था 4 आया था, है कि ना, कितना आया था एचसीएफ 4 आया था। अब देखो एलसीएम और इंटू एचसीएफ करते हैं क्या आता है देखते हैं थोड़ा सा, क्या आ गया 48 इंटू 4 कितना होता है 4 32 16 3 19 122 हो गया, ठीक है। अब जो दो संख्याएं हैं ये दोनों संख्याओं को गुना करते हैं, संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या जिसका हम निकाले थे, क्या निकाले थे एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 है इंटू 16 है 16 32 16 कम 16 3 19, तो क्या देख रहे हैं हम बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब होता है कि संख्याओं का गुणनफल, ऐसा करता है छोटा करने के लिए इसको हम लोग संख्याओं को मान लेते हैं पी और क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी और क्यू, है ना। यहाँ पर क्या था कि संख्याओं का p इंटू क्यू, संख्याओं का गुणनफल जो है वह क्या हो जाएगा एलसीएम और उसका एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। हाँ क्या था p और q संख्या मान लेते हैं और उसका एलसीएम एचसीएफ जो भी होगा, तो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ करके दिखा दिए, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ कितना हुआ था 192 आता है, कितना का 16 और 18 का 12 और 16 का निकाल रहे थे एलसीएम एचसीएफ, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हो गया कितना, प्रोडक्ट हो गया 192 और उनका गुणनफल अगर प्रोडक्ट निकालते हैं 12 इंटू 16 का वो भी 92 होता है। इसका मतलब ये दो संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग और भी फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं, P एंड Q का प्रोडक्ट था और एलसीएम इंटू एचसीएफ था, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें 100 संख्या दी हुई है, मान लो Q दिया हुआ है या P दिया हुआ है ना, एक संख्या दिया हुआ है और दो संख्याओं में से दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं में से क्या दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, मान लेते हैं कि Q निकालने बोला जा रहा है, तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके, ठीक। तो यहाँ पर पहली निकालना हो या दूसरी निकालना हो तो सेम फार्मूला रहेगा। अगर मान लो दूसरी निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पहली को नीचे लिए ना, इधर ले गए, तो हम लोग समीकरण में जब बनाते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्या करते हैं कि अगर इधर मल्टीप्लाई में होता जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाय में लिखते हैं, ठीक है। पीछे घटे कितना हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय क्यू हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो और दो अगर दे दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है तो इसका उपयोग कर लेंगे, और अगर एलसीएम निकालना हो तो P इंटू क्यू करेंगे और नीचे एचसीएफ लिख देंगे, ये 4 फार्मूला बन जाएगा। लेकिन मेन यही है, इसी से हम लोग ने क्या किया है, ये 4 ठो डिराइव कर दिया है, फार्मूला तो वही है, उसी को हम लोग डिराइव करके निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल लेते हैं, दो संख्याएं दी हुई है, उसी को थोड़ा सा हम एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं कि दो संख्या है जिसका कि एलसीएम दिया हुआ है, दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है 48 है मान लो, ठीक। तो सेम एग्जांपल है, दूसरे ढंग से ले रहे हैं इसको, है ना। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और एक संख्या जो है वह दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है, क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, ठीक। तो एलसीएम दिया, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या पता नहीं, इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय क्यू, P हो जाएगा, है ना। तो 48 इंटू 4 बाय 12, 4 जाए 48 बाय 16, ये मेरा नंबर पहले वही था, याद आया, यही नंबर था। तो अब है कि ये बड़ी संख्या रहे या छोटी संख्या रहे, है ना, प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, है ना, बड़ी संख्या में क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, है ना,
और छोटी में थोड़ा क्या होता है कि समझने में आसानी होती है और इसको समझना लिखने में आसानी होता है, गुना भाग आसान होता है, इसलिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर समझा दिए। ठीक है, चलो आज का क्लास एक समाप्त करते हैं। समझ में आया क्या सबको एलसीएम और एचसीएफ, है ना? ठीक है, थैंक यू।